हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिकेट बिंदु में। तो आईपीएल फाइनल ओवर हो चुका है। 31 मार्च से स्टार्ट हुआ था और 28 मई को ख़त्म होना था, बट वो बरसात के वजह से चलते चलते 30 तारीख को 2 बजे हो गए एक तरीके से ख़त्म होते होते। लेकिन फाइनली जो मैं चैंपियन मिल रहा था 16वें एडिशन का वो मिल चुका है और वो बनी है चेन्नई सुपर किंग्स। और अभी क्या है कि आप देखो, आज 1 जून है और ऑलरेडी इंडियन टीम ट्रैवल कर चुकी है यूके। मतलब 2 या 3 फेजेस में गए हैं प्लेयर्स और अभी डब्ल्यूटीसी की तैयारी है, क्योंकि आपको जैसा पता है 7 तारीख से 11 तारीख तक डब्ल्यूटीसी है, विद 12 तारीख भी एक तरह से एडिशनल रिजर्व डे रखा गया है। तो एक और बड़ा एक तरह से टूर्नामेंट जो कि इंडिया को खेलना है। आईपीएल तो ठीक था, मतलब 2 महीने के लिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होता है, थोड़ा सा खिलाड़ी आप देखते हो अपने अपने फ्रेंचाइज से थोड़ा सा मोटिवेटेड होकर थोड़ा सा पैशनेट होकर खेलते हैं। बट एट द एंड जो उनके मेन गोल है, मेन प्रायोरिटी है, वो है इंडियन टीम, जिसको अभी वो ज्वाइन कर चुके हैं। और अभी इसलिए देखोगे कि थोड़ा सा अब जो फैंस डिवाइडेड थे आपस में, अब सारे के सारे एकजुट होकर इंडिया को सपोर्ट करेंगे। और एक बड़ा असाइनमेंट पहले ही दौरे पे है, जब आपको डब्ल्यूटीसी का फाइनल सामने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम है और वो भी इंग्लैंड के कंडीशन में खेलना है। तो ऑब्वियसली देखो, उस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे और आगे के वीडियोज़ में उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर अभी आईपीएल से रिलेटेड एंड में आपको 2-3 वीडियोज़ में बताऊंगा। एक तो ऑब्वियसली टीम बनाएंगे, जो ओवरऑल 10 टीमें थे उसमें से हम 12 खिलाड़ी चुनेंगे। ऑब्वियसली जो 12वां खिलाड़ी वो इम्पैक्ट प्लेयर होगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस उस हिसाब से हम प्लेयर पिक करेंगे। तो सिंपल एक टीम चुनेंगे जो कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा, जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा है। ऑब्वियसली इसमें देखोगे कि आप जस्टिफिकेशन नहीं कर पाओगे, हो सकता है कि 1-2 खिलाड़ी जो कि डिजर्विंग थे वो मिस आउट कर जाए, हो सकता है कि मतलब डेफिनेटली एक से ज़्यादा मतलब 2-3 खिलाड़ी हो सकते हैं जो कि शायद उस टीम में होने चाहिए थे, अपना पर्सनल बेस देने के बावजूद उस हिसाब से वो टीम में नहीं रह पाएंगे। बट उस चीज़ के बारे में बताएंगे। साथ ही अंबाती रायडू का रिटायरमेंट हो चुका है और एक बहुत ही बढ़िया करियर रहा है, तो वो भी उनके एक अलग ही स्टोरी रही है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और फिर एक वीडियो होगा एमएस धोनी, जो उनका रिटायरमेंट एक तरह से सस्पेंस था कि क्या एमएस धोनी रिटायरमेंट लेंगे इस सीज़न, क्या वो इस बार आखिरी बार आईपीएल खेल रहे हैं। तो उस चीज़ पे एक तरह से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो आई थिंक जो लास्ट वाला टॉपिक है एमएस धोनी का, उसी से स्टार्ट कर लेते हैं, बिकॉज एक अच्छी क्लैरिटी के साथ उन्होंने चीज़ें बताई थी। तो एग्जैक्टली उन्होंने जो बताया था आपको नहीं बताऊंगा, बट जो उन्होंने बताया था उससे जो भी मैंने समझा है और जिस तरह से एक आउटकम आया है उस एक तरीके से उस स्टेटमेंट का, उसको बारे में बताऊंगा। देखिए बेसिकली होता ये है कि जब हम आईपीएल से पहले एंटर कर रहे थे, मतलब उस मोमेंट पे थे जब आईपीएल स्टार्ट नहीं हुआ था, मैंने भी वीडियोस किए थे, उसमें बताया था। और काफ़ी मतलब आप देखो कि हमारी जो मीडिया है, सोशल मीडिया पे यही चल रहा था कि दिस मे द लास्ट सीज़न ऑफ एमएस धोनी। तो हो सकता है कि ये जो सीज़न है वो आखिरी सीज़न हो एमएस धोनी का आईपीएल में, इसके बाद वो ना खेले और हो सकता है चेन्नई सुपर किंग्स में किसी दूसरे भूमिका में रहे, कोच या मेंटर के तौर पे रहे। बट उस चीज़ में सब में आप देखो, जिस भी रिपोर्ट में आई थी, जिस भी वीडियो में हमने देखा था, उसमें एक जो चीज़ कॉमन थी कि ये जो मे बी वर्ड और हो सकता है, मतलब गारंटी नहीं थी कि एम एस धोनी छोड़ने वाले हैं। सभी का एक तरह से मानना था हो सकता है मे बी वो इस सीज़न के बाद अब ना खेले। तो आईपीएल स्टार्ट होगा, आईपीएल पूरा ख़त्म हो गया और हमने देखा कि किस तरह से एम एस धोनी नी इंजरी के साथ उनकी प्रॉब्लम थी, बट उसके बावजूद वो खेलते रहे, एक भी मैच मिस करते हुए और टीम को चैंपियन भी बना दिया है। लेकिन जब उनको पोस्ट मैच इंटरव्यू में क्वेश्चन होते थे, तो उनके जो जवाब थे उस सवालों को, वो थोड़े से मतलब डायरेक्टली एक तरीके से किसी चीज़ को रिफ़र नहीं कर रहे थे कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ। वो अलग अलग चीज़ें बोल रहे थे। तो ऑब्वियसली हमने देखा है कि लीग मैचेस में जिस तरह से उनको एक तरह से सपोर्ट मिल रहा था क्राउड को, और तो ऑब्वियसली उस वजह से अब देखो वो क्राउड को थैंक यू कह रहे थे और उनकी जो स्टेटमेंट आ रही थी, लग रहा था कि शायद एक इंडिकेशन है वो आखिरी सीज़न खेल रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने आखिरी के 2 मैचेस में कहे, जो क्वालिफायर 1 था गुजरात के अगेंस्ट और फाइनल में भी जो गुजरात के अगेंस्ट रहा, उसके बाद जो उन्होंने इंटरव्यू में कहा, तो वो एक तरीके से क्लियरली एक तरीके से एक इंडिकेशन दे रही थी कि एम एस धोनी जो कि अगले सीज़न आ सकते हैं। तो देखिए क्वालिफायर 1 में उन्होंने क्या कहा था कि सिंपल उन्होंने चीज़ कहा था कि देखिए अभी मैं बता नहीं सकता, बिकॉज अभी देखिए ऑक्शन जो कि होना है वो 8-9 महीने अभी भी है। तो अभी चीज़ें उस हिसाब से अभी इतना मतलब जल्दी नहीं हो गया है कि मैं कोई डिसीज़न ले लूँ। तो अभी मेरे पास वक्त है, आराम से चलूँगा, देखूँगा कि क्या होता है और फिर हम देखेंगे कि और वहाँ पे फिर मैं डिसीज़न ले सकता हूँ। बिकॉज क्या होता है कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि मैं जनवरी से ही ट्रैवल कर रहा हूँ, जनवरी फरवरी मार्च वो
प्रैक्टिस कर रहे थे क्योंकि उनको आईपीएल खेलना था। फिर अप्रैल में 2 महीने वो मैच खेले, तो ऑलमोस्ट अब 5 महीने वो बाहर रहे हैं। तो ऑब्वियसली उनको थोड़ा सा वक्त चाहिए सोचने को, और फिर जब ऑक्शन आएगा किस तरह से चीज़ें घटती हैं उनके साथ और उनकी टीम के साथ, उस हिसाब से वो डिसीज़न ले सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये उन्होंने कुछ क्वालीफायर 1 में बोला था। और फिर जब फाइनल मैच हुआ, जब सारे के सारे एक तरीके से जो अवार्ड्स है, जो प्राइजेस थे वो दे चुके होते हैं, आखिर में आप देखते हो टीम जो कप्तान है उनको बुलाते हैं, विनिंग टीम के कप्तान को विनिंग चेक देते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो एक बार फिर से वही जोड़ी थी MS धोनी और हर्षा भोगले की। और मतलब जब भी वो दोनों एक तरीके से आपस में बात करते हैं वो बहुत ही मज़ा लगता है, और उससे सुनने में एक तरीके से बहुत एक तरीके से आपको इंटरेस्टिंग लगता है। तो पहला ही क्वेश्चन शायद हर्षा भोगले का ये था, जो उनके रिटायरमेंट के बारे में, और वही जानना चाहते थे कि क्या आप आगे खेल रहे हो कि नहीं, फैंस जानना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली इस बार देखो MS धोनी मतलब जो अक्सर हम देखते नहीं है, थोड़ा सा इमोशनल थे फाइनल जीतने के बाद। ऑब्वियसली देखो जब जडेजा को वो एक तरीके से उठा लेते हैं तब उनके आंखों में आंसू थे, और ऑब्वियसली जब इंटरव्यू कर रहे थे इंटरव्यू दे रहे थे तब भी शायद थोड़ा सा इमोशनल थे। और जब उन्होंने उसका आंसर दिया तो ऑब्वियसली देखो कि मतलब 3 साढ़े 3 बजे होंगे सुबह के उस दिन, और वहाँ पे भी आप देखो क्राउड वहाँ पे था, और अराउंड 42 लाख पीपल जो कि वो अभी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म में देख रहे थे। तो सभी ने एक तरीके से रोर मचाया कि जब MS ने कहा कि देखिए उन्होंने 2 ऑप्शन दी कि देखिए मेरे पास 2 चॉइसेस है, एक सबसे ईजीएस्ट और दूसरा सबसे टफेस्ट। सबसे ईजीएस्ट क्या होगा कि इसी मोमेंट पे जब मैंने सब मतलब ट्रॉफी जीत लिया है और चीज़ें इस तरह से मतलब घट रही हैं, तो यही सही मौका है मैं टाटा और गुड बाय कह दूँ। तो और अभी एक थैंक यू नोट एक तरीके से मैं अपने जो क्राउड है, अपने चाहने वाले को दे दूँ, और यहाँ से रिटायरमेंट ले लूँ और यहीं पे अपना करियर ख़त्म कर दूँ, जो कि सबसे ईजी ऑप्शन उनके लिए होता। लेकिन जो मुश्किल और टफेस्ट एक तरीके से कहेंगे कि वो डिसीज़न उनके लिए ये होगा, यहाँ से वो वापस जाएँ, अपने फिटनेस पे काम करें, अपने बॉडी पे काम करें 6-7 महीने तक ऑलमोस्ट। देखो क्योंकि ऑलरेडी मई एंड हो चुका है, जून पे हम एंटर कर चुके हैं, और कंसिडरिंग कि उनको जनवरी से प्रिपरेशन करनी होगी, यानी कि दिसंबर एंड तक ऑलमोस्ट 7 महीने रहते हैं। तो उस 7 महीने वो प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, अपने बॉडी पे काम करें, फिटनेस गेन करें, और फिर एक और सीज़न के लिए खेलने आए। उन फैंस के लिए जिन्होंने इस सीज़न मतलब आप देखो कि जो उनको प्यार दिया है वो अनबिलीवेबल था। और वो उन्होंने कहा भी है कि फर्स्ट टाइम जब वो अहमदाबाद के मैदान में फर्स्ट मैच के लिए उतर रहे थे, और जब वो बैटिंग करते वक्त वो सीढ़ी से नीचे उतर के आ रहे थे, और जिस तरह से क्राउड ने उसको रिस्पॉन्ड किया, जिस तरह से उनको सेलिब्रेट किया, उनके आंखों में आंसू आ गए थे। तो मतलब वो जो फीलिंग है, वो जो इमोशन है, वो एक तरह से कहीं ना कहीं MS जो कि वो फील कर पा रहे थे कि किस तरह से क्राउड जो कि वो फैंस जो कि उनको पसंद करते हैं। और वो चीज़ हमने थ्रू आउट द IPL देखा, जिस भी स्टेडियम में जा रहे थे, जिस भी ग्राउंड पे जा रहे थे, वो एक तरह से पीला समंदर हो रहा था, वहाँ पे सिर्फ येलो येलो दिख रही थी। और सबसे बड़ी चीज़, जब MS धोनी की बैटिंग आ रही थी तो लोग जो एक तरह से चिल्ला रहे थे, जो रोर कर रहे थे, वो नेक्स्ट लेवल था। मतलब आप देखो कि ज़्यादातर मोमेंट में हमने ये चीज़ देखा है कि जब अंबती रायडू, जडेजा, मोइन अली उनसे आगे आ रहे थे बैटिंग करने के लिए, तो लोग चाह रहे थे कि आखिर के 2 ओवर में ये आउट हो जाए और MS धोनी बैटिंग करने आए। तो वो जो प्यार उन्होंने दिया है क्राउड ने MS धोनी को, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं वैसा कर पाता हूँ कि एक और सीज़न खेलने आ पाता हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ नहीं होगा, बट मेरे साइड से गिफ्ट होगा, रिटर्न गिफ्ट होगा टूवर्ड्स द फैन, जो उन्होंने इतना सपोर्ट किया है। तो उन्होंने वही कहा, ये एक मुश्किल टास्क है बट मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ को करने में। और हो सकता है आप देखो उसी चीज़ पे आप देखो कि भले ही उसकी 10% 15% कुछ भी चांस हो, लेकिन चांस है। और जब MS धोनी वादा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक उम्मीद कर सकते हो कि 100% वो उसको पूरा करेंगे भी। तो उसी वजह से आप देखो उम्मीद कर सकते हैं MS धोनी को 2024 के IPL सीज़न में खेलते हुए देखने की। तो खैर यही था आई थिंक MS धोनी का जो एक तरह से कहेंगे कि जो स्टेटमेंट था, और एक तरीके से जो रिटायरमेंट के ऊपर एक तरीके से चल रहा था, एक तरीके से बहुत ही कन्फ्यूज़न चल रहा था, खेलेंगे छोड़ेंगे कि खेलेंगे, यही चल रहा था। बट अभी तो उन्होंने यही कहा है, अभी मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अगले कुछ महीने का। पता नहीं, क्योंकि हो सकता है कि जैसे 2019 के बाद भी आप देखो ऑलमोस्ट 1 साल तक कहीं पे भी दिखाई नहीं दिए, सीरीज़ दर सीरीज़ मिस किया,
कहा कि मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, और बाद में फिर एक डेट चुना और वहाँ पे रिटायरमेंट अनाउंस कर दी इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू, और फिर चले गए। तो यहाँ पे भी आप देखो ऑलमोस्ट वो जो एक तरह से फेयरवेल टाइप का कहेंगे उनको ऑलरेडी मिल चुका है, बिकॉज क्राउड ने हर एक स्टेडियम में जाके एक तरीके से उनका सम्मान किया है, उनको एक तरीके से अप्रिशिएट किया है, उनके लिए चीयर किया है। और ऑब्वियसली जो जब ट्रॉफी जीत के आपको पता है उस मोमेंट में जिस तरह से चीज़ें घटी थी, तो ऑब्वियसली आप कह सकते हो अगर यहाँ से अगर MS धोनी दोबारा से IPL नहीं खेलते हैं तो उतना आश्चर्य नहीं होगा। बट जो फैंस है उनकी जो एक उम्मीद है वो MS धोनी के उस स्टेटमेंट के ऊपर है कि मैं अगले सीज़न आ सकता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपना भी राय रखिए और बताइए कि क्या MS धोनी वाकई में अगले सीज़न में खेलने आएंगे या फिर नहीं। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अभी तो देखो IPL ख़त्म हो गया है, तो अब इंडियन टीम के ऊपर आएंगे और जो भी WTC है आगे जो भी मैचेस होंगे उसके ऊपर बात करेंगे। तो अगले वीडियो में जैसा कहा कि 2 और वीडियो करूंगा IPL स्पेशल। एक तो अंबती रायडू के ऊपर, उनकी रिटायरमेंट के ऊपर, दूसरी ऑब्वियसली IPL की टीम बनाएंगे। तो उस वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।